देख के लग रहा था पहले से ही सभी डॉक्टर उसके पता था, सभी नर्सेस के पता थी, मतलब कि पूरे हॉस्पिटल का स्टाफ के पता था कि एक रेप केस आई है, आ रही है। सबसे पहले से ही, उसको आने से पहले से ही पता था वहाँ पे सभी को। आप देख रहे हैं जनपद न्यूज। पटना ही नहीं, बिहार का सबसे चर्चित मामला छात्रा का मामला। 11 जनवरी को एएसपी सदर अभिनव कुमार का बयान आता है कि लड़की ने, नीट की छात्रा ने है आत्महत्या की है, कोई सेक्सुअल असॉल्ट उसके साथ नहीं है। लेकिन लगातार जो नीट छात्रा के परिवार हैं, उनके जो आसपास के लोग हैं, सब लोग लगातार ये बोल रहे हैं कि नीट छात्रा के साथ, उनकी बेटी के साथ अन्याय हुआ है, उनके साथ गलत हुआ है। लेकिन एसआईटी टीम का गठन किया गया, उसके बाद से सीबीआई में दे दिया गया, लेकिन अभी तक कोई इंसाफ नहीं आया। मामला कोर्ट में है। लेकिन आज पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर नीट छात्रा को न्याय दिलाने के लिए और दोषियों को सजा दिलाने के लिए यहाँ लोग बैठे हुए हैं। आइए बात करेंगे कुछ लोगों से, जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये धरना प्रदर्शन किस लिए। छात्रा के 6 तारीख को गई थी, भर्ती हुई थी। 7 तारीख से मेरा ड्यूटी था। 7 तारीख से 10 तारीख तक हम ड्यूटी किए हैं। उसके बाद मेरा रिकॉर्डिंग वायरल हुआ है, उसके बाद हम ड्यूटी नहीं कर रहे। अच्छा, वहाँ के डॉक्टर से बोला गया कि शायद लड़की नींद की दवा भारी मात्रा में ले रही है, क्या सही था ये? नहीं, सही नहीं था। उसको दवा दिया गया था और ये गलत है कि नींद की दवा खुद ली हुई है। जब नींद की दवा खुद ली हुई है, जब वो बेहोशी हालत में खुद है, तो उनको क्या जरूरत पड़ी इतना नींद की या बेहोशी की सुई देने की? एडमिट किया गया, देख के क्या लग रहा था? देख के लग रहा था पहले से ही, देख के लगेगा क्या, पहले से ही सभी डॉक्टर उसके पता था, सभी नर्सेस के पता थी, मतलब कि पूरे हॉस्पिटल का स्टाफ के पता था कि एक रेप केस आई है, आ रही है। सबसे पहले से ही, उसको आने से पहले से ही पता था वहाँ पे सभी को। आज हम नहीं, आज हमारी सारे हॉस्पिटल की लड़कियां भी बोल रही हैं, आज हमारे पीछे सारे हैं। सीबीआई ने जिस दिन हमसे ये पूछा था कि पूछताछ हमसे किया गया था, उस दिन हमसे ये पूछा था सीबीआई, पूछा था, एक सवाल हमसे पूछा था कि अगर आपके इधर से, अगर ये बात को आपको झूठा बना दिया जाए तो आपके इधर से कौन गवाह होगा? हॉस्पिटल के इधर से कोई हॉस्पिटल के स्टाफ? मेरे पास भैया कोई जवाब नहीं था, क्योंकि मेरे इधर से कोई गवाह ही नहीं था। आज उस दिन का इंतजार था जो दिन आ चुका है। सारे स्टाफ करीब 30 से 40 स्टाफ मेरे पक्ष में है और सभी मीडिया पर आकर के गवाह दिए हैं और आगे सीबीआई उससे बयान दे। क्या आपको लगता है कि प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल इसमें दोषी है? हाँ, इसमें दोषी है। दोषी नहीं रहता तो फिर आइए, आप सामने निकल करके आइए, जैसे हम लोग आ रहे हैं सामने निकल करके, सभी लोग सामने निकल करके आइए और एक बेटी को न्याय दिलाइए। एक बेटी नहीं, करीब बिहार के, इस देश के करोड़ों बेटी के न्याय मिलेगा आपको आने से। इंसाफ हम लोग ले करके रहेंगे, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक हम लोग हटने वाले नहीं हैं। लग तो नहीं रहे, बेशरम सरकार में क्या कहा जाए, ये सरकार बेशरम है, रेपिस्ट सरकार है, इसलिए क्या कहा जाए, जहाँ तक होगा हम लोग करेंगे। अभी धरना दिए हैं, अगर न्याय नहीं मिल रहा है पूरा पटना बंद करने का काम करेंगे, क्योंकि इसमें बड़े बड़े सफेद पोस्ट का हाथ है। तो बिका हुआ सरकार है और इस सब बिका हुआ प्रशासन है। अच्छा ये बताइए, अभी लोग भाई का डीएनए टेस्ट हो सकता है तो सरकार में बैठे मंत्री, विधायक, उसका बेटा क्यों नहीं हो सकता है डीएनए टेस्ट? कभी सीबीआई इस बात को लेकर मुद्दा उठाया कि डीएनए टेस्ट उसके परिवार का जब करवा सकते हैं तो पूरे विधायक मंत्री का करवाए? क्यों चुप है सरकार? चुप क्यों है? मनीष रंजन पर अगर रिमांड पर लिया जाएगा तो मनीष रंजन पूरा भेद खोल देगा, इसीलिए उसको नहीं बोला लिया जा रहा है रिमांड पर। क्योंकि रिमांड पर हम तो बोले थे पहले बार भाई, अभी भी मनीष रंजन को केवल छोड़ दीजिए हम लोग के महिला के साथ। देखिए एक रेपिस्ट का नाम बताएगा, जितना चल रहा है ना, जितना रेपिस्ट चल रहा है सबका वो नाम बताएगा, है ना। चक्का जाम करने का बात करेंगे, हम लोग काम करेंगे। हम लोग आंदोलन जब किए, पहले तो सरकार और प्रशासन कहा कि आत्महत्या है। जब हम लोग कारगिल चौक जाम किए, प्रशासन एक्टिव हुआ। प्रशासन जब एक्टिव हुआ तो फिर एसआईटी गठित हुआ।
जनता जब आंदोलन किया, जब नोहमा से चलकर जब हम लोग पैदल मार्च के जहानाबाद, तब सीबीआई को सौंपा। जब सीबीआई को सौंपा तो सीबीआई भी आके एसआईटी के रास्ते पे एसआईटी जो किया मनीष रंजन का तो कुछ किया नहीं, जो भी किया नोहमा जाकर कभी उसके परिवार को जांच किया ब्लड, तो कभी मोबाइल लोकेशन। जनता तो इस चीज को बार बार मांग कर रहा है कि मनीष रंजन को रिमांड पर लीजिए, मनीष रंजन को अकाउंट को जांच करिए, 1 महीना या 2 महीना या 3 महीना का मोबाइल लोकेशन जांच करिए, या ये भी इसमें मंत्रीगण है, जो भी सांसदगण है, उनके पुत्र का जो है मोबाइल लोकेशन जांच किया जाए, उनका टाइम से जांच किया जाए। सरकार को उसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत कुछ है नहीं, लेकिन सीबीआई अगर लीपापोती कर रही है, सीबीआई अगर जनता की बात नहीं सुन रही है, लेकिन जनता का आवाज हाईकोर्ट सुना है कि जनता भी मांग कर रहा है कि भाई मनीष रंजन को रिमांड पर लिया जाए। घटना हुआ पटना में, अब बार बार एसआईटी पहुंच जाता है सीबीआई जहानाबाद में, तो भाई पीड़िता परिवार को दबाव देने का काम कर रहे हैं। जब डीजीपी महोदय जब पीड़िता की मां को बुलाने का काम किए थे, उसके बाद वो कहते हैं कि कहिए कि भाई आपकी बेटी आत्महत्या किया है। भाई ये कौन सा बात हो गई? तो पीएमसीएच का रिपोर्ट मतलब गलत है, पीएमसीएच के डॉक्टर अनपढ़ है कि भाई रिपोर्ट बना के देने का काम किए। अभी तक रिपोर्ट एम्स आप लोग कलेक्ट नहीं करने का काम कर रहे हैं। जब पॉक्सो एक्ट लगाया गया तो सीबीआई को जब केस ट्रांसफर हुआ तो ये लोग नया वो केस बनाने का काम किया, पॉक्सो एक्ट हटाने का काम कर लिया ये लोग। हम तो पूछना चाहते हैं बिहार सरकार से कि भाई कौन सा सामान और कौन सा पताल और कौन सा कोठरी में दोषी गुम हो चुका है कि तुम लोगों ने दोषी नहीं मिल रहा है। मनीष रंजन का जिस दिन घटना हुआ है उसके 48 घंटे में किस व्यक्ति से बात किया है उसका डिटेल निकालने का काम करे, सीडीआर जांच करने का काम करे, इसका मोबाइल नंबर का एफएसएल जांच होना चाहिए। पिछले 1 साल में मनीष रंजन के साथ अकाउंट का किसके साथ ट्रांजेक्शन है, पैसा का लेन देन किसके साथ किया है, कौन से विधायक के साथ लेन देन किया पैसे का काम बताइए। भाई जब लड़की ऑलरेडी तुम लोग होता कि नशा का दवाई खा लिया था, नींद का दवाई खा लिया था, तुमको एंटीडोज लगाना चाहिए तो तुम लगा रहे हो, सेम और नशा का इंजेक्शन पे ले जा रहे हो। बताइए होटल में जो दवाई मिला उसका जांच करने किया, तुम कौन से मेडिकल से दवाई लेके आई थी पीड़िता? देखिए हम लोग उस समाज से आते हैं ना जिस समाज ने संघर्ष करना सीखा है। 90 के दशक में अपने इतिहास बनाने का हम लोग काम किए हैं, पूरे बिहार से नक्सल गायब करने का हम लोग काम किए। ये लोग दोषी है, इसको हम आकाश जमीन पताल से निकाल देने का काम करेंगे। सिर्फ भरोसा है न्यायालय पे, अगर न्यायालय हमारी बात सुनेंगे तो कोई भी आसमान पताल में दोषियों को बिहार की जनता के सामने दोषियों का आने का काम होगा।